आपको मैं सुनने जाऊंगा तो आपकी अंग्रेजी समझ लूंगा। मैं जो भाषा जानता हूं और मुझे आप पसंद करते हैं सुनना, तो मेरी भाषा को आपको समझना पड़ेगा। तो चलो हम वही कह रहे हैं कि लगभग जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं या मुझे पसंद करते हैं, वे मेरी ही भाषा को समझना पड़ेगा ना। जो नहीं समझ पाता है, गोपाल जी को समझाना होगा ना। आज गोपाल जी रास्ते में जा रहे थे, पूछ रहे थे, गुरु जी क्यों हम किसी संत को, महात्मा को प्रणाम करें? क्या गोपाल जी देखो बैठे हैं, पूछ रहे थे। हम कहे ठीक कह रहे हो, रास्ते में गाड़ी चलाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, चुप तो रहते नहीं है। जब प्रश्न हमसे चुप रह जाएंगे तो मोबाइल से बात करने लगेंगे। हम गड़बड़ा जाते हैं कि तो बड़ा फेर में पड़ गए यार। हमने उनको बताया कि क्यों प्रणाम करना चाहिए। तू मस्तिष्क में अपने विचारों को या विचारों के समूह को इकट्ठा कर लिया है, जो आपके मस्तिष्क में उछल कूद कर रहा है। यदि श्रद्धा से गुरु के, संत के यहां जाकर सिर झुका देता है तो वे विचार गिर जाते हैं, आप विचार शून्य हो जाता है, तत्काल जो है आप समाधि में चला जाता है। यही है श्रेष्ठ जनों के यहां सिर झुकाने का फल। बोझ हुए आल बोझ, झुको वहां, सभी झुकते हैं और तुम्हारा झुकना बेकार नहीं जाता है। देखो हम लोग एक बीज बोते हैं, उसमें फल आता है। एक फल में कितना बीज होता है यह तो आप गिन सकता है ना। एक फल में कितना बीज होता है, यू विल बी काउंट इट। लेकिन एक बीज से कितना फल बनता है, यू कैनॉट काउंट इट, आप नहीं गिन सकता। एक बीज से इतना फल बनता है। इसका मतलब क्या मैं कहा, आप विचारों का बीज अपने अंदर बोइए, सदगुण सतोगुणी विचारों का, सकारात्मक विचारों का आप अपने अंदर बीज बोइए, देखिए उसका फल आपको मिलता है। आप अभी सुने, सबरी माई ने अपने विचारों का फल बोया कि भगवान राम आएंगे, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि एक दिन आएंगे। सब ऋषि लोग, साधु लोग, आसपास वाले हंसते थे, पगली की हैं, बड़ा पगली की हैं, आएंगे, इसके आएंगे, आएंगे, पढ़ी न लिखी, इसके यहां आएंगे। लेकिन अपने विचारों का फल बोती रही, बोती रही, बोती रही, और एक दिन ऐसा आया कि उसका विचार इतना वृक्ष फल बन गया, आखिर राम खुद फल के रूप में आकर के फल गए। एक औरत की बताता रहा हूं, उड़ीसा के यहीं अंगुल की एक औरत थी, शादी होकर आई तो अपने सास से अपने मन में हरदम सोचती थी कि हमारे माँ बाप भी हरदम काम लेते थे, काम काम काम, यहां भी आई हूं तो मैं काम में काम लेना है। मैं काम से तंग आ गई हूं भगवान, हमें आराम नहीं है, काम से तंग आ गई हूं, आराम नहीं। सब लोग, हमको कोई पसंद नहीं करता है, काम को पसंद करता है। यही मन में हरदम बड़बड़ाते रहती थी, बड़बड़ाते रहती थी। एक दिन वह सब्जी काट रही थी, यही सोचते सोचते बड़बड़ाते बड़ाते उसकी अंगुली गई कट। हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर अंगुली को सिया और कह दिया कि 1 महीना बेड रेस्ट लो। अब सब लोग उसकी सेवा करने लगे। देखो, जाने और अनजाने वह तो आराम की बीज बो रही थी ना, कि हमको आराम नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा। लेकिन ठीक से इसे एनालिसिस करो, जब आप बीज बोते जा रहा, आराम नहीं करो, परमात्मा ने आपको आराम करने की टेक्निक निकाल दी, अंगुली कट गई।
हॉस्पिटल में आई है, डॉक्टर बोल दिया रेस्ट फॉर 1 मंथ। अब सब लोग आपकी सेवा में जुट गया। हम चाहे नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से हम बीज बोते हैं, लगातार लगातार रोज बोते रहते। कोई लड़का पढ़ता है, पढ़ने में कह डरता है कि हम फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, यही सोचता है फेल ना हो जाए। मास्टर उसे डांटते हैं कि तू अच्छी तरह से नहीं पढ़ता है, डायमंड अच्छी तरह से नहीं पढ़ता है, फेल हो जाएगा। मास्टर भी कहता है फेल हो जाएगा डायमंड, वो भी कहता है, डरता है फेल हो जाएंगे, फेल हो जाता है। यदि वही डायमंड यह सोचने लगता है मैं क्यों न प्रथम श्रेणी में आ जाऊंगा, उसको पढ़ाने वाला टीचर भी कहता है शाबाश आगे बढ़ो, तू प्रथम श्रेणी में आ जाएगा। अब वो प्रथम श्रेणी का बीज बो रहा है और एक दिन आता है कि वो प्रथम श्रेणी में पास हो जाता है। हम अपने, आज ये हम कह रहे हैं, अपने सकारात्मक वचनों का बीज बोएं, और जो हम बोएंगे वैसा बन जाएंगे। संसार वैसा नहीं है जैसा हम देखते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि संसार ऐसा है, संसार वैसा नहीं है मिस्टर कमल जैसा हम देखते हैं। संसार वैसा है जैसा हम सोचते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा संसार आपके सामने बन जाता है। देखो, एक आदमी सोचा, हमारे ही आदमी, नजदीकी आदमी है, बद्रीनाथ में मैं भंडारा करना चाहता हूं। लोग कहे कोई मदद नहीं करेगा, अकेले नहीं होगा। नहीं, मैं करूंगा, करूंगा, सफल होऊंगा, करूंगा। जानता है ना, करूंगा। वह संकल्प लिया, हमसे पूछा तुम्हारा यदि सत्य संकल्प हो, सत्य संकल्प होना चाहिए, जा पर जाकर सत्य स्नेह हो, सोई ताहि मिलहि नहीं कछु संदेह हो। सीता का मन चारों ओर नहीं डोला, राम को देखी तब न डोला। अब देख करके राम को जा करके वह पार्वती जी को पूजा कर रही है, माला पहना रही है। तब तुलसीदास ने बोले हैं कि जा पर जाकर सत्य से ने हो, सोई ताहि मिलहि नहीं कुछ संदेह हो। वह उस समय की चौपाई है। सत्य सने, सत्य सने सत्य है ना, राम भी सत्य है, सीता भी सत्य है, स्नेह भी सत्य है। तब क्या आता है, खसे माल मूरत मुस्कानी। जब तुम किसी पर माला पहनाते हो, वह गुरु या कोई आपको उठाकर माला पहना दिया, समझो कि तुम्हारा सफल हुआ पुण्य। वह माला पहनाई थी लेकिन उस मूर्ति से माला टूट कर गिर गया। खसी माल माने माला गिर गई पार्वती जी से, और मूरत जो है मुस्कुराने लगी। मूरत भी मुस्कुराती है, मुस्कुराने लगी। पत्थर की मूरत मुस्कुराने लगी। फिर मूरत बोल भी दी। फिर कहेगा कि पत्थर की मूरत बोल देगी, बोल दिया पत्थर की मूरत, सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। हो गई पूरी। शून्य से सत्य आशीष हमारी, सत्य संकल्प था, सत्य आशीष मिला। मतलब समझ गया? तुम लोग जहां अपने शुभ संकल्पों को बोएगा, वह जो है वही फल कराएगा। मैं कहा कि बद्रीनाथ में वो संकल्प लिया कि करेंगे। हमसे पूछा, हमने कहा कि तुम्हारा संकल्प पूरा हो, मैं इस बीच में नहीं आता। ये भी कह दिया। आज यह 9वां 10वां वर्ष हो रहा है। वह अकेले क्षमता से 6 महीने लगातार भंडारा कर रहा है, चाय नाश्ता से लेकर भोजन तक मुफ्त में। आज जब मैं पंजाब पटियाला दौरे पर गया तो एक एक आदमी दौड़कर हमसे मिला, गुरुजी, हाँ बच्चा जी, मैं 60 टीन्स रिफाइंड घी देता हूं। तब 2 साल दिया हूं। तब बद्रीनाथ में जो आया था भूकंप, हम देखने गए थे। नहीं, हाँ तब क्या बोलो ना। कहा कि ये कह रहे हैं कि अब 2 ये साल लेंगे, तीसरा साल दूसरे से लेंगे। हमने, तू क्या चाहते हो? सबको ना मौका देना है।
नहीं, हमारी माँ का ऐसी है प्रार्थना है कि जब तक से हम जिंदा हैं तब तक से गुरु जी से प्रार्थना करो कि हमारा 60 टीना घी स्वीकार करें। तो हम कहें कि यहां से जाने में 30-35 हजार रुपया भाड़ा लगता है ट्रक का, वो कौन देगा? कहा कि वो भी देंगे। तुम लोग डर जाते हो कि हम कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, सत्संग कैसे करेंगे, प्रवचन कैसे करेंगे, इतना खर्च लगेगा, सब अपने पर सोच लेते हो। हम यह बात नहीं बना रहे, अभी भी देख रहे हैं। जो आदमी चावल देता था, चीनी देता था, सब आकर मेरे से मिलने लगे, गुरुजी हमारा मत छीनिए, हमारा मत छीनिए। काहे भाई? तो वहां हम लोग देख कर आए हैं, बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है। तो देखो, आप लोग कोई भी पुण्य काम, पुनीत काम जनहित में संकल्प लेगा, जनहित में करने लगेगा, तो आपको कमी नहीं होगी। चूंकि वह आपकी निमंत्रण जैसे होगा, आमंत्रण जैसे होगा, वह देगा। इसीलिए हम एक शब्द में कहते थे आप लोगों को, बी लाइक किंग, डू लाइक किंग, थिंक लाइक किंग। राजा की तरह रहो, राजा की तरह सोचो, राजा की तरह करो। परमात्मा आपको राजा की तरह संसाधन मुहैया करेगा। आप चिरकुटे की तरह रहेगा तो कैसे करेगा? यह करके तो देखो। हम अपने विचारों को रोज चलते फिरते नकारात्मक रूप बोते हैं। हमारा पड़ोसी दुष्ट है, मानता नहीं है, पानी फेंक देता है। हमारा पड़ोसी गाली देते रहता है, पड़ोसी पत्थर फेंकते रहता है, कुछ न कुछ हम उल्टा सोचते हैं। तुम यह चिंतन करो कि हमारा पड़ोसी बड़ा अच्छा है, हमको सोने के लिए जगाना चाहता है, इसलिए पत्थर उथर फेंकते रहता है, हमको एक्टिव करना चाहता है, बड़ा निर्मल हृदय का है। देखो आज न कल निर्मल हृदय हो जाएगा। इसीलिए मैंने यह बात कहा, लोग गौर करना कि जैसे संसार वैसा नहीं है जैसे आप देखते हो। याद हो गई, संसार वैसा है जैसा आप सोचते हो। शुभ संकल्पों से, शुभ संदेशों से अपने आप जीवन में उत्थान पा सकता है। मैं इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कल मैं बताया था, हिमालय यात्रा में गया। कल बताया था, बस 2 धोती, 2 कुर्ता, 2 गंजी, 1 चादर उल्लेन, बस 1 गमछी, कोई इनर नहीं, कोई स्वेटर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यह हरदम सोचते रहता था कि मैं दिव्य शक्तियों से मिलूंगा, दिव्य विभूतियों से मिलूंगा, वहां के सिद्ध साधकों से मिलूंगा। कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं ठंडा से मर जाऊंगा। कभी भूल करके नहीं आया। तू यह डरते रहे ठंडा से मर न जाऊं। आखिर जाने और अनजाने तुम तो यह मरने का बीज तो संदेश परमात्मा के यहां भेज रहा है ना, बार बार उसके यहां भेज रहा है। तो तुम्हारी फाइल तो भेज देगा काल के यहां, देखो भाई ले जाओ इसको, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। हम लोग पूछते हैं कि तुम पैसा किस लिए बैंक में जमा करते हो, कुछ कुछ बचा करके, पेट काट करके। कहा बुरे दिन में काम आएगा गुरुजी। बुरे दिन में काम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो हाँ। फिर परमात्मा से पूछते हैं क्या करोगे, तो मैं क्या करूं, बुरे दिन के लिए पैसा 4 लाख 5 लाख 10 लाख बैंक में जमा किया है, तो बुरा दिन तो मुझे देना है ना, इसके मनोकामना को तो पूरा करना है ना, नहीं तो पैसा का क्या होगा। परमात्मा निश्चित रूप से बुरा दिन दे देता है, लो पैसा लगाओ। तू लोग कभी संकल्प नहीं लिया कि मैं इस पैसा को यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए, भंडारा करने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, पिताजी के तीर्थ यात्रा कराने के लिए, पिताजी के नाम पर भंडारा करने के लिए मैं जमा कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं लेते। बुरा दिन में मेरा कौन साथ देगा, पैसे नहीं देगा। तो बुरा दिन तो देगा ना परमात्मा।
इसीलिए कहते हैं दुनिया वैसी है जैसे आप सोचते हो। आप लोग गंगोत्री जाते हो, जितने लोग गंगोत्री जाते हैं उसमें से 10% गोमुख जाते हैं। 18 किलोमीटर दूरी गोमुख है, पैदल यात्रा। गोमुख के ऊपर 6 किलोमीटर पर नंदनवन है। जितने लोग वहां गोमुख जाते हैं उसमें से 2% 1% कोई नंदनवन जाता है। नंदनवन से ऊपर 4 किलोमीटर तपोवन, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, न कोई पगडंडी है, न कोई बताने वाला है। यह शंकर जी के जो जटा देख सुना है ना, शंकर जी की जटा में गंगा घूम रही है, वो सच पूछो वह इलाका शंकर जी का जटा, उसी के नीचे से गंगा निकल रही है, मानसरोवर से आकर के वो शंकर जी का जटा, तो शंकर जी के जटा में घूम रही है। यदि कहीं ऐसे तुम दलदल में पड़ गया, अब पैर फंस गया तो तुम्हारा डूब जाएगा, नीचे पानी है, इतना चला गया और डूब गया, बस इसी तरह देखते रह जाएगा, बरसों बरस देखते रह जाएगा। कोई ठंडा है, शरीर गलेगा नहीं, एक पक्षी है नहीं, चिड़िया है नहीं, पुलिस है नहीं जो तुम्हारा संदेश ले जाएगा। बस इधर खड़ा होकर देखते रहो, हजारों वर्ष देखते रहेगा, जब तक से दूसरा बर्फ बढ़ करके तुम्हें दबा न दे। हमारे साथ 4 आदमी चल रहा था। हम लोग जानते हुए इधर के हैं, लिट्टी बाटी लेकर चलते हैं, गोमुख से बनवा लिए थे, लेके चल दिए। 3 किलोमीटर गए होंगे कि 2-3 आदमी साथी थे, बड़ा भूख लगा है, भूख लगा है, अपना लिट्टी बाटी बांट दिए, खा लिया। अब वो जब रखा था सब नहीं निकालता था सबकी, हमारे खराब टाइम में हमारा मदद कौन करेगा, दूसरे खा लो। तुम वही हो, तुम्हारी भावनाएं नहीं बदलती है। हम कहेंगे चलो बांट लो, खा लो। और 1 किलोमीटर ही आगे गए होंगे, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, अंदाजे पते चलना है, भगवान भरोसे चलना है। 2 आदमी जो प्रिय अपना सामान बचा उचा कर रखा था, ऐसा फंसा, गिर गया, बस इतना में चला गया। जो उसके 2 साथी चल रहे थे उन लोगों के, निकालो निकालो निकालो, कौन निकालने नहीं गया। हम थोड़ा घींच फाच किए लेकिन निकला नहीं, बस वही ते चलते गया, धीरे से प्रेम से स्वर्गारोहण होते गया। वही स्वर्गारोहण है ना, होते गया। अब जो 2 ठो हमारे साथ बचा था, कहा, रोने लगा कि हम लोग भागेंगे, अब हम नहीं जाएंगे। हम कहने की जो लिटिया बटिया तो लोग कुछ रखा हो दे दो हमको तो कम से कम। कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाग आया, लौट आया। अकेले हम पढ़े चले, भगवान भरोसे हिंदू होटल चलेगा ना, अकेले कोई रास्ता नहीं बताने वाला। तो चलो एक कुटिया वहां मिला, वहां पर जब गए थे कुटिया मिल गया। एक पर्वत है, गुफा में तेरे बनाकर रहते थे। एक कुटिया थी, एक बाबा थे, उनका नाम था शिमला बाबा। बाद में हम पायलट बाबा से पूछे तो कहे कि हमारा चेला था, हम बैठाए हैं उसको। अच्छा, 2 लड़कियां थी, माधवी और राधवी, लेकिन दोनों लड़कियां जापानी थी, एक बाबा शिमला था। हमको देखे, दंड प्रणाम किए, बुलाकर एक कमरा, कैसे महाराज जी आ गए। बातचीत हुआ कुछ लैंग्वेज से, पकड़े, कह के अच्छा गरम गरम आपको चाय पिलाते हैं। एक गुफा में अपने 3 आदमी रहते थे, एक बगल में हमको दे दिए छोटी सी। जब हम भोजन करने के लिए हमको बुलाए, उसी में हरदम आग जलती रहती थी, निकलती है। उन लोगों का वहां का धन लकड़ी। जानता क्या बनाए खाना में? बिहारी भोजन बनाए थे। वहां पर चावल,
फुलौरा, कढ़ी और बेसन का बजका नहीं बनाए। बड़ा हम ताजुब हुआ, तो खूब शक्कर खाए, भूख लगी थी, हमारा प्रिय भोजन मिला था। तो हम कहे कि महाराज जी आप बिहारी भोजन कैसे जान गए? कहा कि आप उधर से बिलोंग करते हैं ना। हमने हाँ, इसे आपके स्वागत में हमने बनाया। आप कैसे जानते हैं? कि नहीं बनाया, बताया कि बिहार के पायलट बाबा मेरे गुरु तो पायलट बाबा बताए कि नहीं, हमरे चला हम बैठाए, वो नहीं बताए। तो हम चले, हम क्यों पूछे, हम चले गए, बहुत ठंडा लगता था। लेकिन हम कहे कि अकेले पहुंच गए ना, उसके अकेले और आगे बैठे। जब वहां हम रात में रहे तो आप लोगों को हम देवास दिव्यास बहुत टेस्टेड करने के बाद दिया हमने। जैसे भी रामदेव बाबा बेचते हैं दवा, कहते हैं कि टेस्टेड, क्या कहते हैं जो हर तरफ से टेस्ट किया गया है। तो हम आप लोगों से सब जो है देवास दिव्यास सीक्रेट साइंस टेस्ट करके आप लोगों के ऊपर उतारे हैं, लेकिन आप लोग उसका खास प्रयोग नहीं करता। वहां हम रात में जब 12 बजा तो जग गए। कितना सोते हैं? 4 बजे पहुंच गए थे, बाबा 6 बजे भोजन करा दिए। तो 6 घंटे तो हम गहरा नींद देते हैं ना, थके थे, सो गए। 12 बज गया, 6 घंटे न सोएंगे? 6 घंटा से ज्यादा हमारे नहीं, 5 घंटा पर कहता उठ जाओ उठ जाओ, ट्रेन हो या कहीं हो। 3 बजे मैं जग जाता हूं, लेकिन वहां 12 बजे ही अब जग गया। अब क्या करें? घड़ी रखता था, देखे टर्च घड़ी तो लेके चलते हैं, देखो यहां भी टर्च घड़ी लेकर आए। टर्च, छोटी सी टर्च और घड़ी हमारे साथ हरदम रहता है। निकाल कर देखे तो 12 बज रहा है। तो मेरे मन में खुरफात आया कि चलो जरा देखते हैं, अपने देवास्त्र लगाते हैं। पहला देवास्त्र छोड़े, तुम लोग जो सीक्रेट साइंस सीखा होगा जानता है, संतोष जी जानते हैं कि नहीं पहला देवास्त्र। दूसरा छोड़े, तीसरा छोड़ दिए, तीनों देवास्त्र एक साथ छोड़े यही, और आदेश दिए कि जो भी रहस्यमय लोक में हम सुनते हैं, सुने हैं अपने गुरु जी से, वो भी आए हैं, आकि यहां से लोग सूक्ष्म शरीर से मानसरोवर स्नान करने जाता है 12 से 4 बजे के बीच में। तो मैंने कहा कि यहां 10 किलोमीटर के परिधि में जो भी दिव्य आत्माएं हों, जा रही हो मानसरोवर स्नान कर आकाश मार्ग से, उन्हें गिरफ्तार करके लाओ। गिरफ्तार शब्द नहीं बोलना चाहिए ना, लेकिन जवान थे ना, 20-25 साल, 26 साल का उम्र था। तू लो पढ़ाई नौकरी खोजता है, मैं इसी में था। मैं आदेश से गिरफ्तार करके लाओ। यू मस्ट हैव टू अरेस्ट देम, ये अंग्रेजी में भी बोले, तुमको निश्चित रूप से गिरफ्तार करके मेरे सामने लाना। और मैं ध्यान में बैठे रहा। तुम लोग, इसलिए मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, टेस्टेड है, तुम लोग करो तो जरा। अब डर जाएगा, पहले ही थर थर कांपने लगेगा। ठीक आधा घंटा के अंदर देखिए कि उस गुफा में, छोटी सी गुफा में झिलमिल झिलमिल प्रकाश आई, और एक आदमी लाल वस्त्र में आकर खड़ा हो गया। नमो नारायण महाराज जी, नमो। आंख में खोला, नमो नारायण। बड़ा दिव्य चेहरा, 25-26 से उम्र, ज्यादा नहीं होगा हमारे उम्र उसमें, लेकिन उसके शरीर पर सुंदरता थी, चेहरा झलक रहा था, आंखों में दम था। मैं किवाड़ी खोला नहीं, बिना किवाड़ी खोले आ गया। हम कहा कि क्या आदेश है, क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया? हम गिरफ्तार करें, हम तो अपने गुफा में हैं। कहा कि जी हाँ, आप तो गिरफ्तार गुफा में, लेकिन आपका 3 दिवास्त्र घूम रहा है आकाश में 10 किलोमीटर के दायरे में। उसी से सुने, 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इधर से गुजरे तो उसे गिरफ्तार करके लाओ। क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया? तो मैं खड़ा उठकर प्रणाम किया कि बैठिए महाराज जी। हमने वो कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूं मानसरोवर। कहा कि हमको भी चलना है।
हम कहने की बाल सुलभ आपको हमने बुलाया है, गिरफ्तार नहीं किया, आमंत्रण दिया है। नहीं, गिरफ्तारी हो रही है और 4-5 लोग गिरफ्तार करके आने वाले हैं। गिरफ्तारी हो रही है हम लोगों की। कौन सा अपराध किए हैं? हम कहेंगे महाराज ये अब गलत, हम जो हैं निपण है ना, गिरफ्तारी शब्द आ गई होगी। हम निपण नहीं, हम आपका सब बायोडाटा भी हम लोग सामने प्रकट हो गया है, आपके गुरु जी का भी आ गया है। देखो, समर्थ गुरु का भी चला जाता है, आपके गुरु जी का भी आ गया है बायोडाटा, आपका भी आ गया है। आपने गिरफ्तारी का आदेश दिया है, लेकिन ठीक है, क्या आदेश किया है? तो हम कहे कि हम हिमालय में आए हैं, हम भी स्नान करना चाहते हैं, आप लोगों से परिचय करना चाहते हैं। बातें हो रही थी, तो 3 आदमी और पहुंच गए। 3 आदमी सब, क्या भाई नाम? मेरा माधवानंद है, शिवानंद है, हर्षानंद है। कोई आदमी 250 वर्ष से कम अपना उम्र नहीं बताया। 250 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष, मालूम हो रहा है एकदम चेहरे से लग रहा है। बताओ, तुम लोग बड़ा न्यूट्रिटियस फ्रूट खाता है तो क्या खाता है, रोज जांच कराता है तो यह विटामिन कम है, तो यह सी है, डी है, लोग क्या खा रहे हैं? बोलता चमक रहा है चेहरा, कोई लोभ लालच नहीं। मैं अपनी सत्य बात बोला, कहा कि आप सत्य बात बोलते हैं, आपके तो सब हम बायोडाटा चला ही गया है। लेकिन आप जिसके यहां ठहरे हैं उसको भी कुछ बता दीजिएगा। हम कितने सिद्ध जोगी हैं और 2-2 जोगनियों को लेकर रहते हैं। कहा कि बस उतना ही है, आगे हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। कहा कि हमको भी ले चलिए मानसरोवर में स्नान करने। चलिए, कैसे चले? उन्होंने टेक्निक बताया जो आप लोगों को कभी कभी हम बता देते हैं कि कैसे तुम शरीर छोड़ेगा बाहर, इस शरीर को इसी गुफा में रहने दो और सुख शरीर को निकालो और मेरे साथ चल चलो। और जब फिर वहां से वह शरीर बड़ी तेजी से जाएगा, स्नान करके तेजी से आ जाएगा ना, और फिर जो है उस शरीर आकर के इस गुफा में उस शरीर को ग्रहण कर ले। कितना दिन रहिएगा? हमने कि अब तो हम 1 दिन रहने वाले थे, लेकिन बाबा की कृपा हो जाएगी तो 1 आध हफ्ता रुकेंगे और आपके साथ रोज चलेंगे हम मानसरोवर स्नान करने। सशरीर तो गए नहीं, लेकिन इससे तो चल चले। तो देखो, यदि हम यह बात इसलिए कह रहे हैं, आपका शुभ संकल्प होना चाहिए, तन मन पवित्र होना चाहिए। हम 3 बजे वॉकिंग करने जाते हैं हर जगह। इसको बुलाए 3 बजे अपने रूम में, पूछे कि क्यों जी विभू, पानी बरस रहा है? कहा गुरु जी 3 बज गया, खुल गया। हमने वॉकिंग में इंद्र ध्यान दिया है ना, तो हाँ। कहा कि आज खूब मूसलाधार वृष्टि हो रही, कैसे प्रोग्राम होगा? कहा कि इंद्र तो कहा है कि प्रोग्राम तो होगा, लेकिन गोपाल चाहे तब तो। गोपाल क्या करता? गोपाल उधम मचाता है ना। तब तक से जनार्दन जी का बंबई से फोन आया, गुरु जी हाँ 1 हफ्ता से लगातार पानी खुल नहीं रही है। हमने कुछ नहीं कहा कि 10 मिनट के लिए भी नहीं खुल रही। उड़ीसा में कैसे पानी खुल गया कि आपका प्रोग्राम हो रहा है? हमने गोपाल की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। वह माया करता है तो खुल जाता है, माया करता है तो बरस जाता है ना जी। कहा कि हम कहे कि तुमको ही बताना पड़ेगा। नहीं, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं। आपका जहां प्रोग्राम रहता है उसी के अनुरूप हो जाता है। इंद्र जी, हमने की इंद्र व्यवस्था तो करते ही। लेकिन यहां मेघ नारद ने है संगे संगे गोपाल के साथ साथ। दोनों विपरीत ध्रुव के एक साथ न मिले हैं। मेघनाथ रावण क्षमा के हैं। तो चलो, यह हम कह रहे हैं कि शुभ संकल्प। और हिमालय में 3-4 साल हम खूब मजे से घूमे, कोई गर्म कपड़ा नहीं, और सब दिव्य शक्तियों से, दिव्य मूर्तियों से हमें भेंट हुआ, मुलाकात हुआ। दूसरे दिन जो बाबा थे वो भी सुनते होंगे। अब सुबह सुबह 4 बजे हम
एकदम गेट पर आवाज आया, त्राहिमाम रक्षाम, खोले आवाज। मैं खुला हड़बड़ा कर, भाई की कौन बाहर आ? तो बाबा ही साष्टांग प्रणाम किए, जिनका था शिमला बाबा से। महाराज जी आप तो गजीब, हम पहचाने नहीं, रात में सब सुने हैं। सुने हैं कैसे आप? अरे गुफवा एक देवलिया न है, हम सब सुन रहे थे। उन विभूतियों के बारे में मैं बहुत सुना हूं, दर्शन करने के लिए बहुत मंत्र जाप किया हूं, हमसे दर्शन नहीं दिए लो आज तक। वो तो आपकी गुफा में आए, बात की, आप संज्ञा स्नान करने गए ना, हमने हाँ। ये कौन सा टेक्निक है, कौन सा गिरफ्तारी आदेश? मैं उसको उस समय सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप नहीं किया था। जैसे तुम लोगों को तो लिखित लिटरेचर मिलता है ना, देवास दिव्यास का सिस्टमेटिक ढंग से नहीं था, कोड वर्ड में अपनी किताब में, अपने डायरी में लिख लिख कर चलते थे। तो खैर, यह मैं कहा कि आप कल दीक्षा है, दीक्षा का पहले यज्ञ भी होगा। मैं एक से छोटी सी कहानी कहकर बंद करूंगा। कहानी अब नहीं कहूंगा, शिव कीर्तन कराना है। कहानी बहुत सुना है, आप लोग सुना होगा, ये कहानी हरदम कहते हैं हम, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हम लोग राम रसायन कह लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन राम रसायन करते नहीं। यहां हम आए थे तो राम रसायन किए थे। आप लोग जानते हो कि भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा थी। वो कहते थे कि कृष्ण से तो कुछ काम होता नहीं है, सब घर का काम मैं ही संभालती हूँ। तुम्हारी पत्नी कहती है कि नहीं? मैं ही संभालती हूँ। यदि हम नहीं रहे तो कृष्ण भगवान को खाना न मिले, राजकाज मैं संभालती हूँ। तो बांसुरी बजाने में तबाह रहता है। हर औरत घर में यही कहती है, तुम लोग भी कहती होगी। चले गरुड़ आया, गरुड़ नजदीक से आकर कहा कि आप जानती नहीं हो माता जी ना, हाँ कहीं इनको जाना होगा तो हम अपने पांख पर ले जाते हैं, एक बार पंख हिलाते हैं तो 1000 कोस चलते हैं, और हम ले जाते हैं, ये वहां पर उतर कर चले जाते हैं तो होता है कि प्रकट हो गए। अरे हम नहीं रहे तो एक दिन न प्रकट होंगे न अंतर्ध्यान होंगे। चले चक्षु दर्शन आकर कहे कि आप इतना ही जानते हो, तो क्या किसी को मारना होगा तो मैं जाकर काटता हूं और आ जाता हूं, होता कि मार दिए। अरे इनसे तो किसी से लड़ाई लड़े तो उसी से पटका जाए। देखो, हर परिवार के घर में जो मालिक होता है उसके खिलाफ सब सोचते रहता है, और आश्रम में जो गुरु रहता है उसके खिलाफ शिष्य सोचते रहता है। जानता है कि नहीं? गुरु जी खिलाफ सब शिष्य की मीटिंग होती है, जानता है कि नहीं? गुरु जी हमारा क्या करेंगे, ये आश्रम हमारे नाम से नहीं लिख रहे हैं, आखिर हमारा क्या होगा? गुरु जी कहते हैं तू आया है ध्यान साधना सीखने के लिए, आखिर आश्रम महंती के लिए। तो कहता था पहले तो हम आए थे ध्यान साधना के लिए, लेकिन अब ध्यान साधना गुरु जी किसी और को दे दीजिएगा, हमको महंत बना दीजिए।